आज की इस वीडियो में आपको लेके चलने वाला हूँ एक ऐसे रहस्यमयी किले की ओर जो पिछले लगभग 480 सालों से समय की परीक्षा को झेलते हुए आज भी सीना ताने खड़ा है, जिसका नाम है शेरगढ़ फोर्ट। कभी यह किला राजाओं की शक्ति, वीरता और शान का प्रतीक हुआ करता था। इसकी विशाल दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और खामोश गलियारे आज भी अपने अंदर सदियों पुराने अनगिनत राज छुपाए बैठे। आज हम इस ऐतिहासिक किले के हर कोने को एक्सप्लोर करेंगे, इसका इतिहास, यहाँ से जुड़ी रहस्यमयी कहानियाँ, और देखेंगे कि 480 साल बाद भी यह किला लोगों को अपनी तरफ आकर्षित क्यों करता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हमारी यह यात्रा होने वाली है बेहद रोमांचक और यादगार। तो मैं आज इस 480 साल पुराने किले को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पड़ता है, जो किला पड़ता है, ये मतलब चेनारी सेंचुरी यानी कि मतलब जो चेनारी वन विभाग है उसके अंतर्गत आता है दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब वन जीव यानी कि जो जंगली जानवर हैं उनका ये बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसीलिए यहाँ पे आने से पहले जो नीचे टिकट काउंटर था वहाँ पे बता दिया गया है कि आपको 5 बजे से पहले इस किले से बाहर हो जाना है, नहीं तो अन्यथा अगर 5 बजे से ज़्यादा टाइम होगा इस किले में तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ की नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए यहाँ से 5 बजने से पहले इस किले को एक्सप्लोर करके यहाँ से निकलना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ कितनी ऊंची ऊंची बनाई गई हैं, और जो किला है दोस्तों बस इतनी ऊंचाई पे है कि अगर आप बिना रुके इस किले को एक बार में, इस किले के ऊपर एक बार में आप आ ही नहीं सकते हैं। कम से कम आपको नीचे से ऊपर आने में 1.5 से 1 घंटे लगेंगे। 1 से 1.5 घंटे के बाद ही आप इस किले के ऊपर आ सकते हैं दोस्तों। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, इधर भी जंगल है, मतलब पहाड़ और जंगल के बीच में बनाया गया है जो किला है दोस्तों। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऊंचाई है, इतनी ज़्यादा सीढ़ियों चढ़ना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग रही है। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो हम कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो हमारी सांस है वो भी फूल रही है दोस्तों। तो मैं यानी कि वहाँ पे आपको दिखाया था कि मतलब वहाँ पे गेट था, गेट के अलावा वहाँ पे एक अस्तबल बनाया गया था, और उसके बाद किला अभी यहाँ से भी कम से कम 500 मीटर अंदर है। तो मैं यहाँ पे देखिए चल रहा हूँ और बस मैं चलता ही जा रहा हूँ। अभी तक मैंने किले को देखा ही नहीं कि किला है तो है किधर। यानी कि एक किला इतने गुप्त तरीके से बनाया गया था, इतने अंदर है दोस्तों कि किसी की नज़र इस पर पड़ती ही नहीं है। शेरशाह सूरी ने यहाँ पे मतलब इस किले को किस मकसद से बनवाया था, क्या किया था, वो तो आप लोग इतिहास में जानते ही होंगे। बताया जाता है कि इस किले में पहले के ज़माने में शेरशाह सूरी ने बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना रखा था। यानी कि जो उन्होंने बंगाल से जीत कर लाया था, जितने भी सोना चांदी, जितने भी जेवरात वो जीत के बंगाल के युद्ध से लाए थे, सब इसी किले में रखे थे। अभी तक लोगों का कहना है कि इस किले में सोना व चांदी वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीज़ें जो हैं इस किले के अंदर हैं। तो मैं आज इस ऐतिहासिक धरोहर यानी कि ऐतिहासिक किले को एक्सप्लोर कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देखिए एक गेट बनाया गया था जो कि ढह चुका है। यहाँ पे गेट का नामो निशान नहीं है, और इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं दुर्गावती नदी है, और यहाँ से आप जिधर देखेंगे उधर बस पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल दिखाई देंगे दोस्तों। तो हम इस द्वार से अंदर जाते हैं, यानी जो गेट है उससे अंदर जाते हैं। और इस किले की दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये जो किला जितना ऊपर बनाया गया है उससे ज़्यादा इन पहाड़ों के नीचे, यानी कि अंडरग्राउंड किला इसको बोलते हैं। यहाँ पे जगह जगह पर कम से कम 10-12 सुरंगें हैं जिसके अंदर एक किला है। ऊपर तो बस एक दिखाने के लिए ढांचा नुमा बनाया गया है, बाकी जितना सारे रहस्य हैं सभी अंडरग्राउंडों में हैं दोस्तों। तो बहुत सारे लोग इस किले में सोना या चांदी या जेवरात ढूंढने के लिए आते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में तोड़ फोड़ करते हैं दोस्तों। सामने किला है, किला जितना ऊपर दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा नीचे है दोस्तों। इसीलिए इस किले को अंडरग्राउंड फोर्ट भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे एक सुरंग यहाँ पे है जो कि अंदर जा रही है। इसके अंदर हम चलते हैं और इसको भी हम एक बार एक्सप्लोर कराते हैं आपको। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम इस वक्त अंडरग्राउंड सुरंग में है, और इसमें जो हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में गूंज रही है, और यहाँ पे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। और यहाँ पे लाइट ना होने के कारण मैं इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लोर तो नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए एक सीढ़ी यहाँ पे भी बनाई गई है जो इसके भी अंदर जाती है। यानी कि
किला बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडरग्राउंड है दोस्तों। इसके ऊपर आप देखिए रोशनी आ रही है और ये अंडरग्राउंड है। इस समय हम अंडरग्राउंड क्षेत्र में हैं। तो ऐसी अभी अनगिनत सुरंगें हैं, यानी कि बोला जाता है कि इस किले में 15 से 17 सुरंगें हैं जो कि अंडरग्राउंड हैं। और यहाँ पे देखिए एक भगवान की मंदिर बनाई गई है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया होगा या किसी ने भी बनवाया होगा। देखिए एक अंडरग्राउंड सुरंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक अंडरग्राउंड सुरंग है। और यहाँ पे एक मंदिर था जिसे लोग तोड़ दिया है, यानी कि सोने चांदी के चक्कर में। देखिए यहाँ पे खुदाई की गई है कि शायद इसके अंदर सोना चांदी होगा। लेकिन यहाँ की नक्काशी और यहाँ का जो बनावट है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब है। आज देखिए जो किले की बाउंड्री आपको सामने दिखाई दे रही होगी, उधर भी किले की बाउंड्री है, सब गिरी हुई है, सब ढही हुई हैं। और इस समय मैं इस किले को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो किला की मतलब 500 फीट के ऊपर होगा, पहाड़ों के ऊपर है बना। तो आप देखिए यहाँ पे भी एक अंडरग्राउंड सुरंग है। हम इसके अंदर भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हम लाइट लेकर नहीं आ पा रहे हैं दोस्तों, इसीलिए अच्छे तरीके से हम इन सुरंगों के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि जो रोशनी की कमी है, अंधेरा है, उसकी वजह से इसमें कैमरे में अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी अंडरग्राउंड है, जो पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है बुर्ज तरीके से, सब ढहा हुआ है, सब कुछ ढह गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 480 साल पुराना जो भी किला है, यहाँ पे कुछ भी रख रखा हुआ चीज़ नहीं है, तो सब ढहेगा ही है और सब बेकार हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे सब गिर चुका है, ढह चुका है। लेकिन जो यहाँ का नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। अगर इसको हमारी जो सरकार है संरक्षण करती और इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखती दोस्तों, तो इस किले का आज ऐसा हाल नहीं हुआ होता। लेकिन इस किले का बहुत बुरी तरीके से हाल इस टाइम पे हो चुका है। यहाँ पे दिखाने लायक कुछ बचा ही नहीं है, सब ढह चुका है, सब गिर चुका है। आप यहाँ से देखिए इसको, देखिए लग रहा है कि यहाँ पे कोई किला है, कोई किला मतलब समझने में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किला भी है, सब ढह चुका है। और सामने देखिए दुर्गावती नदी। अभी एक सैनिक पहरेदार जो बनाया गया था यहाँ से, मतलब सब लोग रखवाली करते होंगे, अभी मैं उसके ऊपर हूँ। आप यहाँ से देखिए कि खाई कितने नीचे है। और यहाँ पे जो दोस्तों दुर्गावती नदी का व्यू आ रहा है, कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो नीचे दुर्गावती नदी, ऊपर कैमूर की पहाड़ियाँ, और कैमूर की पहाड़ियों के ऊपर बनाया गया है एक किला। आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का हो सकता है। अगर इसको संरक्षित करके रखा गया होता और यहाँ इसको मतलब अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया होता, तो आज इस किले का ऐसा हाल नहीं होता दोस्तों। लेकिन देखिए इधर भी मैं चलता हूँ। यहाँ पे एक मंदिर बनाई गई थी शेरशाह सूरी के ज़माने में। देखिए ऊपर जो गुंबज था वो भी ढह चुका है, और जो सामने पिलर है ये भी ढहने की कगार पे हैं। बहुत सारे ढह चुके हैं और बहुत सारे अभी खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जितने भी जोड़ लगाए गए, जितने भी जोड़ बनाए गए हैं, सब चूने और बालू का है दोस्तों। इस चूने के जोड़ से अभी तक ये किला अभी तक ठहरा हुआ है। अगर यहाँ पे चूने के अलावा अगर उस दौर में सीमेंट होती और सीमेंट बालू बजरी से अगर बनाया गया होता, तो अभी तक वैसा का वैसा ही खड़ा रहता दोस्तों। लेकिन 480 साल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 480 साल तक इस किले का बचे रहना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शेरशाह सूरी का देहांत हुआ था, जहाँ पे मतलब उनको आक्रमण की वजह से, यानी कि उनके टोप के खुद ही गोले से उनकी जो जान चली गई थी युद्ध के दौरान, तभी मतलब यहाँ पे आक्रमण करके सैनिकों ने इस किले को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षतिग्रस्त कर दिया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तभी से किला सुनसान और अबेंडेंड घोषित है दोस्तों। लेकिन फिर भी यहाँ पे आने का आपको टिकट देना पड़ेगा। टिकट काउंटर से आप टिकट देंगे, उसके बाद ही यहाँ पे आप आएंगे। वो भी टिकट लगते हैं 20 रुपये। देखिए सामने इधर सब पिलर उलर हैं सब। अब जिधर देखेंगे उधर बस बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं,
और सब ढह चुका है। देखिए इधर पे भी मतलब ये जो किला बहुत बड़े साइज में बनाया गया था। इसमें उस टाइम पे कम से कम 18 से 19 हज़ार सैनिक रहा करते थे और यहाँ पे शेरशाह सूरी का राज था दोस्तों। और शेरशाह सूरी यहाँ पे अपने बच्चों और बीवियों को रखते थे और जो सोना चांदी वगैरह था वही सब यहाँ पे रखते थे। और उसके बाद वो युद्ध पे जाया करते थे। अगर कहीं पे वो युद्ध करने जाते थे तो अपना जितना भी सामान, जितनी भी अपनी रानियाँ थी, उनके बच्चे थे, सबको यहीं पे रखते थे। क्योंकि जो किला है बहुत ज़्यादा मात्रा में सुरक्षित था दोस्तों उस टाइम पे। क्योंकि ये जो किला है अंडरग्राउंड किला है दोस्तों। अंडरग्राउंड होने के कारण ये किला बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। सामने देखिए, इधर जिधर देखेंगे उधर सब टूटा फूटा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं इस किले को पिछले 15 से 20 मिनट से एक्सप्लोर कर रहा हूं, लेकिन मैंने इस किले का अगला हिस्सा ही एक्सप्लोर किया। यानी कि ये जो किला है अभी बहुत पीछे है। यानी कि ये तो सब जो सैनिक वैनिक रहने, मतलब दुश्मनों को धोखा देने के लिए सब बनाए गए थे कि अगर दुश्मन आए यहाँ पर आक्रमण करें तो एक ही बार में मेन मतलब जो किला है वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। देखिए यहाँ पर ये जो छज्जा बनाया गया, यहाँ पर भी एक दीवार है जो खड़ी है। और यहाँ से कम 500 मीटर मैं आगे चलूँगा तब जाकर मैं मेन किले में पहुँचूँगा दोस्तों, जहाँ पे मतलब शेरशाह सूरी की रानियाँ और सब कुछ रखा गया था दोस्तों। और वहीं पे भी 12 से 15 सुरंगें हैं इस किले में। अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करेंगे तो आपको चोट लग सकती है, क्योंकि ये किला हर तरफ से अंडरग्राउंड है। और कहने वाले तो कहते थे कि इस किले से एक अंडरग्राउंड रास्ता जो वहाँ पे शेरशाह सूरी का किला है और किला है शेरशाह सूरी का, वहाँ पे भी जाता था। तो शेरशाह सूरी बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ प्राप्त कर लिया था उन्होंने। और आक्रमण की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा आक्रमण और लालच की वजह से उनकी जो जान चली गई दोस्तों। देखिए मैं भी सामने चलता जा रहा हूँ लेकिन अभी तक किला नहीं आया दोस्तों।